हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग लेंस फार्मूला को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में लेंस के बारे में बताए थे और लेंस का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस सब के बारे में बताए थे। अब इसमें हम लोग को जानना है कि सिंपल एक लेंस का फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f कैसे प्रूफ होगा। इसके पहले ये भी आप लोग को बताया गया था कि साइन कन्वेंशन इन लेंसेज, लेंस में साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाएगा, चिन्ह परिपाटी कैसे प्लस और माइनस लिया जाएगा, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताए थे, तो उसको आप लोग देख लेंगे। तो एक लेंस फार्मूला को यहाँ पर जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ये लेंस फार्मूला बहुत ही बेहतर तरीके से ये आपके इस बार +2 में CBSE ऑल इंडिया बोर्ड में पूछा हुआ था। तो इसको हो सकता है कि हम लोग को बिहार बोर्ड में भी पूछे, तो उसको आप लोग यहाँ पर ये इसका प्रूफ देखिए, एक सिंपल प्रूफ है। तो यानी लेंस फार्मूला, कन्वेक्स लेंस लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। लेंस फार्मूला ये है, प्रूव दैट 1/v minus 1/u is equal to 1/f in convex lens. In convex lens को में हम लेते हैं where u is equal to क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, u is equal to ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v is equal to image distance, f is equal to focal length, फोकल लंबाई। तो इससे कन्वेक्स लेंस में इसको प्रूफ करना है। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज इन कन्वेक्स लेंस 6 केसेज होता है, इसको बताया गया था। और वो यानी इमेज का फॉर्मेशन का कंसेप्ट आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेंस में साबित करें 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ऐसे करने का। तो यहाँ देखें तो ये एक कन्वेक्स लेंस इस तरह से ले लिए। कन्वेक्स लेंस में इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर P है, ये फोकस है, ये 2F है। इस तरह से ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं, इधर फोकस, ये सेंटर। ये कोशिश मैं कर रहा हूं कि F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए। यही ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया A B, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे रे डायग्राम बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम, यहाँ से लाइट रे इस लेंस पर इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाता है, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन का पास करता है, और F और 2F के बीच लाइट रे इस तरह से इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर इमेज बनता है A' B',
ए डैश बी डैश यहाँ पर इमेज फॉर्म करता है। ये इमेज हो गया, इसका हाइट S2, इसका हाइट की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेंस फॉर्मूला निकालना है। तो इसमें सपोज एन ऑब्जेक्ट ए बी इज taken at the principal axis between center and infinity। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट का ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म कर रहा है, जो कि रियल है। ये इमेज क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है और एफ और 2f के बीच में बन रहा है रिफ्रैक्शन के बाद। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज यानी सपोज AP इज इक्वल टू -u। साइन कन्वेंशन AP इस लेंस के लेफ्ट साइड में है, इसलिए साइन कन्वेंशन का यूज किए गए -u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या रहा? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। PA डैश यानी PA डैश इज इक्वल टू +V, ये रहा इमेज डिस्टेंस। PF +F फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ हो गया। यहाँ बस बहुत आसान है, यहाँ दो सिमिलर ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम यहाँ पर सिंस फ्रॉम two similar triangles ABP and A'(B') triangle A'(B') we get। चूंकि दो समरूप त्रिभुज ABP और A'(B') से यहाँ पर कैसे, ये एंगल यहाँ पर 90 है, ये भी एंगल यहाँ पर 90 है। इस एंगल को देखें, इस एंगल को देखें, तो इस तरह से ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। तो इस समरूप त्रिभुज से यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि दो समरूप त्रिभुज ABP एवं A'(B') से हम पाते हैं क्या होगा, चूंकि दो समरूप त्रिभुज ABP एवं A'(B') से हम पाते हैं, तो क्या यहाँ पर प्राप्त होगा? AB, ये देखिए समरूप त्रिभुज का AB इसका हाइट बाई इसका हाइट, A'(B') इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रायंगल का बेस AP बाई A'(B', AP बाई A'(B'। अब ये सोचो, ये यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल, फर्स्ट इक्वेशन। एक और सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ से इसको यहाँ पर M मान लेते हैं, दिस इज द पॉइंट M। यहाँ से पॉइंट M है,
इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, तो ये जो हाइट है, यही हाइट ये भी हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर दो सिमिलर ट्रायंगल मिल रहा है। ये MPF, A', B', F, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इक्वल है। फिर ये एंगल और फिर ये एंगल कितना है, 90 इक्वल है। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स, बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इसको अगेन, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं अगेन फ्रॉम टू सिमिलर ट्रायंगल, again from two similar triangle MPF and triangle A', triangle A', B', तो दो सिमिलर ट्रायंगल इसमें कौन कौन है, MPF और A', तो क्या लिख सकते हैं, MP by A', B' is equal to PF by F B', MP by A', B' is equal to PF by F'। तो यहाँ पर ये देखें कि MP किसके इक्वल है, MP जो है AB के इक्वल है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर that is अर्थात AB by A', B', AB by A', B' is equal to PF by F'। ये इक्वेशन सेकेंड, वेयर यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर AB is equal to MP, ये जो आप देख रहे हैं MP किसके इक्वल है, AB के इक्वल। इसीलिए यहाँ MP के बदले क्या रखेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ लिखेंगे, now from equation first and equation second we get फर्स्ट एंड सेकंड से क्या प्राप्त होगा, इसको देखें। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इससे क्या प्राप्त होता है, AP बाई A' इक्वल टू PF बाई F', इतना प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसमें F', F' के बदले क्या लिख सकते हैं, F' के बदले P' में से PF को घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे सो AP बाई A' इक्वल टू PF बाई P' माइनस PF हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब AP का मान पुट किया जा सकता है, AP यानी माइनस A', P के बदले B हो जाएगा, A' P के बदले प्लस B,
इज इक्वल टू पी एफ के बदले फोकल लेंथ है बाई पी ए डैश भी माइनस पी एफ। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे माइनस यू भी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ माइनस प्लस इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाएगा। यू एफ को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ लिखेंगे सो यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू इंटू वी। यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू और u माइनस v इंटू एफ इज इक्वल टू u इंटू। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे यहाँ देखिए सो u माइनस v बाई यू भी इक्वल टू 1/f। इसको ये जो है इसको इसके नीचे डिवाइड कर दिए और f को वहां पर जाकर डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर क्या मिला, u बटा u इंटू वी माइनस v बटा u इंटू इज इक्वल टू 1/f। तो u से u कटा और v से v कटा यहाँ पर। सो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए यहाँ पर लेंस फॉर्मूला हम लोग को प्राप्त हो गया। प्रूव्ड। इट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। क्या कहेंगे इसको, लेंस फॉर्मूला कहा जाएगा। बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, इसके 10th क्लास में भी इस तरह का प्रूफ आपको मिला होगा। तो ऐसे यहाँ पर यानी दो सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पर लिया गया है, पहला ए बी पी, दूसरा ए डैश बी डैश पी। सेकंड फेज में एम पी एफ और फिर ए डैश बी डैश एफ। इस तरह से 4 सिमिलर ट्रायंगल इसमें लिया गया। आगे अब हम देखते हैं, ये लेंस फॉर्मूला के बाद अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे। ये सिंपल रहा, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ जरूरी है हम लोग को मैग्निफिकेशन के बारे में जानना। लेंस में मैग्निफिकेशन कैसे दिखाया जाएगा उसके बारे में जानना है। तो इसको समझिए, मैग्निफिकेशन मतलब मैग्निफिकेशन का अर्थ आवर्धन। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन अर्थात आवर्धन का क्या डिफिनीशन होता है, तो इसके बारे में कुछ आप लोग जानते होंगे, स्टूडेंट्स कुछ जानते हैं। इसका जो डिफिनीशन है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज magnification। means
ऑब्जेक्ट इमेज का साइज डिवाइड ऑब्जेक्ट का साइज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। मीन्स मैग्निफिकेशन हम लोग को इसमें निकालना पड़ता है लेंस में। तो पहले उसका एक सिंपल डेफिनेशन जो होता है उसकी बात करें। आवर्धन, इसका हिंदी हो गया आवर्धन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज डिवाइड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक। टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन, टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का टाइप क्या है? तो इसका यहां पर 3 टाइप्स मैग्निफिकेशन लेंस में जानेंगे। तो इसमें पहला लैटरल और इसी को बोलेंगे ट्रांसवर्स। लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या? लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अर्थात इसका हिंदी हो गया पार्श्वीय या अनुप्रस्थ आवर्धन। पार्श्वीय या अनुप्रस्थ आवर्धन। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मीन्स अनुप्रस्थ आवर्धन। अनुप्रस्थ आवर्धन। तीसरा पॉइंट है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन। इस तरह से ये 3 टाइप का यहाँ पर मैग्निफिकेशन है। इस तीनों टाइप के मैग्निफिकेशन में एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। जहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगा वहाँ आपको बताएंगे। अगला चैप्टर ही है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र में एक सपोज दैट टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप के द्वारा एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखना होता है, खगोलीय पिंड को देखना होता है, तो वहाँ पर एक ये मैग्निफिकेशन ही काम आता है। उस टेलीस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं और इसको निकालते भी। लेकिन यहाँ पर अभी इजी वे में लैटरल मैग्निफिकेशन या दूसरा नाम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और सेकंड नंबर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को यहाँ पर जाने। इस तरह का मैग्निफिकेशन हम लोग मिरर में भी पढ़े थे। मिरर में पढ़े थे यानी लैटरल मैग्निफिकेशन वहां भी पढ़े थे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन उसी को बोलते हैं। दूसरा वहां भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पढ़े थे और तीसरा था मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया। थर्ड नंबर था मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया अर्थात क्षेत्रफल आवर्धन। तो यहाँ लैटरल मैग्निफिकेशन सिंपल डेफिनेशन है इसका, पार्श्वीय आवर्धन या अनुप्रस्थ आवर्धन। एक तरह से इसको बोल सकते हैं लीनियर रेखीय आवर्धन, इसको बोला जा सकता है पहला नंबर का।
तो लैटरल मैग्निफिकेशन का डिफिनीशन होता है लैटरल मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन या इसका दूसरा नाम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, पार्श्वीय आवर्धन या अनुप्रस्थ आवर्धन। यानी इसका डिफिनीशन होता है कि द हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लैटरल मैग्निफिकेशन। डिफाइन अगर करते हैं तो लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ height of image to the height of object is defined as lateral magnification और transverse magnification। अर्थात एक प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात से रेखीय आवर्धन परिभाषित होता है जब वस्तु प्रधान अक्ष पर परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होता है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये एक वस्तु है, इसमें लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, इसका मोटाई कम है। तो ये इस तरह से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इस ऑब्जेक्ट को रखा जाए, इस तरह के ऑब्जेक्ट को, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन its lateral magnification is defined as the ratio of the height of image to the height of object। अर्थात जब एक वस्तु लेंस के प्रधान अक्ष के परपेंडिकुलर अगर रखा जाए तो वस्तु इमेज का प्रतिबिंब तथा वस्तु के प्रतिबिंब के अनुपात से ये लैटरल मैग्निफिकेशन परिभाषित होता है। तो उसको हम यहाँ पर करें, अर्थात इस लैटरल मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज S2 by H1, m is equal to height of image by height of object, m is equal to। अब इसमें देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये रहा लैटरल मैग्निफिकेशन, m is equal to S2 by H1। तो फिर इसका प्रूफ अगर हम देखें तो बहुत आसान है इसका प्रूफ। वही कन्वेक्स लेंस से लेते हैं और इसका प्रूफ करते हैं। एक इसका प्रूफ देखिए, कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस हो गया, P हो गया, F हो गया, 2F हो गया, फिर यहाँ पर F है, फिर क्या है 2F है। ऑब्जेक्ट को यहीं रखिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट AB। रे डायग्राम एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, दूसरी लाइट रे यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा विदाउट डेविएशन, यहाँ इमेज फॉर्म किया, ए डैश ए डैश ए डैश बी डैश, ये जो हाइट है H1 और ये जो हाइट है S2, ये बस यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर AP इज इक्वल टू -u और PA डैश इज इक्वल टू +b, ठीक है, और AB इज इक्वल टू +H1,
ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस S2, हाइट ऑफ इमेज। ये क्या है? ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। इमेज का ये क्या हो गया? हाइट हो गया। ये ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया। यहाँ लिखेंगे, इसमें दो सिमिलर ट्रायंगल ले लीजिए, उसी से प्रूफ हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम टू सिमिलर ट्रायंगल्स, सिंस फ्रॉम टू सिमिलर ट्रायंगल्स, चूंकि दो समरूप त्रिभुज ABP एंड ट्रायंगल A dash B dash P विकेट। तो क्या होगा इससे? देख लीजिए, AB बाई A dash B dash इज इक्वल टू AP बाई P A dash। अब बिल्कुल इजी है। अब इसके बारे में यहाँ देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसको उल्टा करते हैं, उल्टा, यानी A डैश B डैश बाई AB, A डैश B डैश डिवाइड AB इज इक्वल टू PA डैश बाई AP। फिर यहाँ पे क्या होगा? A डैश B डैश, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? A डैश B डैश के बदले H2 बाई H1, PA डैश के बदले प्लस V और AP के बदले माइनस U। यहाँ पर लिख सकते हैं सो H2 बाई H1 इज इक्वल टू, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर A डैश B डैश के बदले माइनस रखेंगे, A डैश B डैश के बदले यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस B बटा U। तो अब यहाँ पर दोनों ओर से माइनस अगर हटाते हैं तो फाइनल क्या रिजल्ट आएगा? फाइनल यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसको देखिए, ये फाइनल आ जाएगा H2 बाई H1 इज इक्वल टू V बाई U। यानी अब H2 बाई H1, यहाँ पर H2 बाई H1 ही क्या है? M। H1 ही M है। M इज इक्वल टू प्लस V डिवाइड U। ये सोचिए, M इज इक्वल टू H2 बाई H1, यानी ये यहाँ पर प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड। तो यहाँ पर लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमने यहाँ प्रूफ किया। M इज इक्वल टू प्लस V बाई U। तो M इज इक्वल टू प्लस V बाई U जो यहाँ प्रूफ किया गया, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आया। लेकिन अगर मिरर फॉर्मूला में इसी लैटरल मैग्निफिकेशन को हम लोग प्रूफ किए थे तो उसमें क्या आया था? उसमें आया था माइनस V बाई U। लेकिन लेंस फार्मूला में ये क्या आता है? प्लस V बाई U। दोनों में ये डिफरेंस है। मिरर के लिए एक तरह से देखा जाए तो लैटरल मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू माइनस V बाई U, लेकिन वहीं अगर देखें तो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू प्लस V बाई U आ जाता है। तो ये यहाँ पर लैटरल मैग्निफिकेशन हो गया और ये सिंपल प्रूफ रहा। अब रहा कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का हिंदी क्या होता है? अनुदैर्ध्य आवर्धन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन सिंपल है। तो उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अलोंग रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को, ये देखिए इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रख देते हैं इस तरह से, और इसके सामने अगर लेंस है इधर,
तो इसका इमेज इसी तरह से बनेगा। इसका इमेज इसी तरह से जो भी है उल्टा बने, सीधा बने, इसी तरह से बनेगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही बनेगा। तो इस केस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बनाने के लिए, यानी इसको प्रूफ करने के लिए ऑब्जेक्ट किस टाइप का होना चाहिए? ऑब्जेक्ट वैसे होना चाहिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो, उसी के अलोंग रखा गया हो, परपेंडिकुलर उसको नहीं रखना है। परपेंडिकुलर रखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए लैटरल मैग्निफिकेशन है। लेकिन वहीं गिरा हुआ प्रधान अक्ष के अगर समानांतर कोई वस्तु ऐसे रखा गया है, उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब है यहाँ पे 2 नंबर, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अनुदैर्ध्य आवर्धन, इसके पहले हिंदी इसका लिखा गया है, अनुदैर्ध्य आवर्धन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन n इज इक्वल टू, ये देखा जाए तो यहाँ पर साइज ऑफ इमेज लिख सकते हैं, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dv बाई du, ये है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और इसको ये अगर प्रूफ किया जाए, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस है, तो इसको यहाँ पर एक ऑप्टिकल सेंटर है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखिए, गिराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे रखा जाए, ये ऑब्जेक्ट हो गया ये, और इसका इमेज इस तरह से बनेगा, ये हो गया। तो ये यहां देखिए, तो इसका मतलब है कि ये du हो गया, इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट का साइज, ये इमेज का साइज, ये dv हो गया। यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया, और यहां से इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, v हो गया, इस तरह से। तो du का मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, dv का मतलब साइज ऑफ इमेज, ये हो जाता है। इसको यानी dv बाई du का वैल्यू निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। लेंस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, वो मतलब ऑब्जेक्ट है, आइए इसको क्या है, इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, वो इमेज है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f बाई लेंस फॉर्मूला। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर कर देंगे तो dv बाई du मिल जाएगा, और उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वही लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। f यहाँ पर क्या है, f कांस्टेंट है, u क्या है, वेरिएबल है, और v क्या है, वेरिएबल। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इनवर्स, ये देखिए क्या लिख सकते हैं, v इनवर्स माइनस u इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स, हो गया। अब इसको दोनों डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहां लिखेंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स we get, now differentiating on both sides we get, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए, v के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। चलिए v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dv इनवर्स बाई dv माइनस du इनवर्स बाई dv इज इक्वल टू d
एफ इनवर्स बाई डी वी। तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ देखिए, ये भी का डिफरेंशिएशन भी के रिस्पेक्ट में है, इसलिए आसानी से -1 इंटू वी टू द पावर -1 ये u का डिफरेंशिएशन है v के रिस्पेक्ट में, तो इसको u के रिस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा डी यू इनवर्स बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू f का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, क्योंकि f क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर f का डिफरेंशिएशन डी एफ इनवर्स बाई डी वी, डी एफ इनवर्स बाई डी वी, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या होगा? 0 हो जाएगा। डी एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ ये जो है, यहाँ पर ये जो एफ इनवर्स है डी एफ इनवर्स बाई डी वी लिखा गया, तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो गया। तो बचा ये यहाँ, अर्थात इसको देखने में प्रॉब्लम है, इसको यहाँ लिखते हैं, तो इसको हटाते हैं। अब इसका डिफरेंस यहाँ देखिए, यहाँ इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? यहाँ लिखा जाएगा नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू v on both sides we get, दोनों अगर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, v के रेस्पेक्ट में, तो हम पाते हैं यहाँ पर क्या लिखा जाए? तो डी वी इनवर्स बाई डी वी, डी यू इनवर्स बाई डी वी इज इक्वल टू डी एफ इनवर्स बाई डी वी। तो यहाँ पर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा -1 इंटू वी टू द पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन u को v के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, डी यू इनवर्स बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी, ये हो गया, इज इक्वल टू, ये f कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। फिर आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे? और -1 इंटू v का डिफरेंशिएशन -2, यहाँ पर माइनस, फिर ये -1 इंटू यू टू द पावर -2 इंटू डी बाई डी वी इज इक्वल टू 0। और इस माइनस को, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, माइनस वी टू द पावर -2 प्लस यू टू द पावर -2 इंटू डी यू बाई डी वी। तो इससे कैसे निकलेगा? इसको आप उधर ले जाइए, इज इक्वल टू 0। इसको आप इधर लेकर आइए, यहाँ लिख सकते हैं यू टू द पावर -2 इंटू डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, डी टू द पावर -2, सो डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी वी। अब इसको यहां पर देखते हैं, डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू वी टू द पावर -2 बाई यू टू द पावर -2। अब इसको आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा, ये माइनस है तो नीचे आएगा, यू टू द पावर 2 बाई वी टू द पावर 2, यानी यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब इसको उल्टा करते हैं, यानी डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यहाँ प्लस आ रहा है, देख लीजिए, प्रूफ हो गया। अर्थात यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इम्प्लाइज दैट इसी को m
इसी को एम लिखेंगे, एम एल, एल माने लॉन्गिट्यूडनल, एम एल, एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल, एम एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये हो गया, प्रूफ हो गया। आप इस तरह से लिखिए या फिर आप इस तरह से लिखिए, एम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, दोनों बात देखिए, ये आपको यहाँ प्रूफ होता है। तो जिसको कैलकुलस अगर नहीं आता है उसको तो बहुत दिक्कत होगा, दिक्कत होगा तो फिर प्रूफ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलस फिजिक्स में कब टपक जाए, कहाँ से, किस थ्योरी में नहीं बताया जा सकता है। इसलिए कैलकुलस आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एम एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त होता है। ये प्रूफ हो गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो क्लियर हुआ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। यहाँ पर कैसे हम लोग प्रूफ किए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को। यहाँ पर प्रूफ करने के लिए ऑब्जेक्ट को कैसे लिए, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया गया, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बना, पैरेलल बना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बना, इस लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन प्रूफ हुआ इमेज का फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसका तीसरा जो बचता है, तीसरा एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगले आने वाले इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ करूंगा, और वो देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, सेकंड या थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। और आजकल का जो पीडीएफ जितने स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे उसमें लगभग जिसके पास जो न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम है, एम करीम में थोड़ा बहुत जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स हो रहा है, तो उसको मैं वहाँ पर सॉल्व करके सेंड करूँगा। चलिए फिर इसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।